हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सभी को नमस्कार। हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें ये नेक्स्ट लेक्चर है आपका। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने यूट्रस के बारे में बात की थी। आज जो है हम इस लेक्चर में वेजाइना और इसके कुछ जो इसके साथ लगते जो पार्ट है एक्स्ट्रा जेनिटेलिया जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेजाइना जो है इसको कॉलपॉस भी बोलते हैं। और इसमें जो हम ये बोल सकते हैं कोल्पोस्कोपी, मतलब इसकी जो हम एक तरह से जांच करें या फिर इसको हम ये बात करें कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वेजाइना की, जैसे इंटरनल हम स्टडी करते हैं उसको कोल्पोस्कोपी बोलते हैं। कोल्पोस्कोप के द्वारा इसको मतलब कोल्पोस्कोप हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक्चुअल में वेजाइना क्या होता है? वेजाइना मतलब शीथ होती है। शीथ का मतलब एक फोल्डिंग होती है, मतलब एक फैटी लाइक जो टिश्यू होता है। ठीक है, इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होती है ये। और कोलेप्सिबल एंड हाईली डिस्टेंसिबल। कोलेप्सिबल और हाईली डिस्टेंसिबल का मतलब है कि एक तरह से जैसे कि हम ये बोलते हैं इसमें फोल्ड होते हैं और जैसे कि इलास्टिसिटी की वजह से ये एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, और इसमें कोपुलेशन में हेल्प करती है बेटा ये। ठीक है, इंटरकोर्स में। लाइन बाई स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम विदाउट एनी ग्लैंड। इसकी जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग जो होती है, उसमें स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है और इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता भाई। ठीक है, तो लेकिन इसमें सिक्रेशन जरूर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सिक्रेशन कहाँ से आता है? वो सर्विक्स से आता है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो 7.5 टू 10 सेंटीमीटर होती है लेंथ। और ये सिचुएटेड होता है इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, रेक्टम के बिल्कुल फ्रंट में होता है। और यूरिनरी ब्लैडर के और यूरेथ्रा के पीछे होता है, बिहाइंड होता है। ठीक है, ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल ऑफ वल्वा। ये जो है किस में होता है? ओपन किस में होता है? वेस्टिब्यूल ऑफ वल्वा का मतलब ये है कि वेस्टिब्यूल एक्चुअल में क्या होता है कि जो इसकी ओपनिंग है वेजाइना की, जो आउटर ओपनिंग है एक्सटर्नल जेनिटल ऑरिफिस जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल ऑफ वल्वा बोलते हैं। ठीक है, वल्वा पूरा पार्ट होता है ये। ठीक है, ए लेयर ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड इनटू द वेजाइना। एक म्यूकस जो है रिलीज होगा उसमें वेजाइना के अंदर बाय ग्लैंड्स ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उससे ये स्प्रेड ओवर वेजाइनल एपिथेलियम पूरे उसमें प्रेजेंट रहेगा। और ये क्यों होता है प्रेजेंट? क्योंकि जब जैसे कि इंटरकोर्स होगा, जब मेल पेनिस जब इसके अंदर आएगा तो उसमें फ्रिक्शन न हो, तो उसमें एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है ये म्यूकस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है क्लियरली कि जो वेजाइना होता है उसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता, बट इन सर्विक्स जो ग्लैंड होता है उसी से उसका सिक्रेशन आता है, म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, ये देखिए ऊपर वाले पार्ट में, जैसे कि ऊपर से हम अगर नोट करते चलें तो ऊपर वाला जो एरो है वो शो कर रहा है क्या? परप्यूस। क्या बोलते हैं उसको? परप्यूस बोलते हैं। ये एक हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से लेयर होती है परप्यूस। ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो राउंड वाला जो पार्ट है उसको क्लिटोरिस बोलते हैं, सेकंड पार्ट जो है। फिर नेक्स्ट है यूरेथ्रा, दिखा रखा है इसने वाइट से। ठीक है, और फिर नीचे जो है फोर्थ नंबर पे जो है वो है लेबियम मेजोरा। लेबियम मेजोरा जो पार्ट है इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में लेबियम मेजोरा। और फिर उससे जो अंदर इनर वाला है वो लेबियम मेनोरा है। और जो ये वाइट से सर्कल कर रखा है ये एक्चुअल में क्या होता है? ये हाइमन होता है और ये ओपनिंग होती है, यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ऑरिफिस होती है। ठीक है, और इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आप इसमें देखो सर्विक्स दिखा रखा है इसमें, और वेजाइना दिखा रखा है, और हाइमन की लेयर भी होती है इसके ऊपर। और देखो पीछे जैसे एनस है इसमें रेक्टम है, और आगे क्या है? इसमें यूरेथ्रा है। ठीक है, और ये लेबियम मेजोरा लेबियम मिनोरा ये आउटर फोल्डिंग होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर सेल ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम स्टोर ग्लाइकोजन। जो सेल्स होती हैं वेजाइनल एपिथेलियम के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको इसमें क्लियरली, इस वेजाइना के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं, ये मीन्स हमारे लिए यूजफुल हैं बैक्टीरिया हैं। और ये कौन से बैक्टीरिया हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब एक्चुअल में आप सोचोगे सर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कैसे हमारे लिए यूजफुल है? बेटा क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है वेजाइनल एपिथेलियम में स्टोर है, लैक्टोबैसिलस उस पर काम करेगा। ठीक है, उस पर काम करेगा तो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा, और यहाँ पर पीएच कर देगा 4.5। अब पीएच एसिडिक हो गया तो जो और हार्मफुल बैक्टीरिया जो होंगे वो मर जाएंगे इस एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसलिए ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद हार्मफुल नहीं होता ये। ठीक है,
तो इसमें जो है एक्चुअल में देखो, मैं आपको क्लियरली बात बता दूं कि अगर हार्मफुल बैक्टीरिया इसमें होंगे वेजाइना में, तो वो वेजाइना से सर्विक्स में जा सकते हैं और सर्विक्स से यूट्रस में जा सकते हैं। तो वहाँ पर जाके वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ तक इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है कि जो फीमेल है वो मदर नहीं बन पाए, ठीक है, मदर भी नहीं बन सकती। मतलब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है इन बैक्टीरिया की वजह से। तो ये ईश्वर ने नेचुरली रूप से ही मीन्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हमारे वेजाइना, उसके वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, ग्लाइकोजन को फर्मेंट करेंगे जो एपिथेलियल सेल के अंदर प्रेजेंट है, और उसका म्यूकस जो है वो एसिडिक बना देंगे, ठीक है। तो मेन वेजाइनल बैक्टीरिया कौन से होते हैं, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस और लैक्टेनोस्टॉक, ये दो ही बैक्टीरिया होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डोडेरिलियन बैसिलस बोलते हैं। पीएच ऑफ वेजाइना कितना था, 4 to 5, ठीक है। हाईली एसिडिक मीडियम इन वेजाइना प्रिवेंट पेल्विक ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शन। और इसके अलावा जो है हाईली एसिडिक मीडियम होने की वजह से वेजाइना का ये क्या करता है, पेल्विक ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शन। अब देखो जैसे कि ईचिंग होनी शुरू हो गई और बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है फीमेल के अंदर, तो वो ये क्या करता है, उनसे प्रिवेंट करता है, वेजाइनों को प्रिवेंट करता है उन बैक्टीरिया से, ठीक है। ये देखिए, ये है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखिए लैक्टोबैसिलस की क्वांटिटी कितनी होती है, 95% होती है। तो ये जो म्यूकस है वो हेल्दी वेजाइनल म्यूकस होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है बेटा। ये देखिए, अब देखो इसमें अगर मान लो बैक्टीरिया नहीं होंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो क्या होगा, इचीनेस और रेडनेस हो जाएगी। और अगर देखो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, इचीनेस हो रही है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर जो है एक तरह से उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और जैसे कि कई फीमेल जैसे यूज भी करती हैं, वी वॉश यूज करती हैं, तो वी वॉश जो है, वी वॉश भी जो है इसका पीएच चेंज नहीं करता। कभी आप सोचो कि वी वॉश अगर यूज कर रहे हैं तो वो वेजाइना का पीएच चेंज नहीं करेगा, वेजाइना का पीएच फिर भी 4 to 5 ही रहेगा, ठीक है, एसिडिक ही रहेगा। लैक्टोबैसिलस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वी वॉश है वो और जो अदर बैक्टीरिया हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो वी वॉश का यूज करते हैं। फिर अगर देखो अब सिम्टम्स क्या क्या हैं, एक तो इचीनेस होगी अगर बैक्टीरिया मतलब प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है तो इचीनेस होगी। दूसरा ग्रेस वाइट और येलो डिस्चार्ज होगा, वाइट कलर का फ्लूइड या फिर येलो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और वो कब हो सकता है, देखो मेंस्ट्रुएशन में नहीं, मेंस्ट्रुएशन के बिना भी हो सकता है येलो डिस्चार्ज जो है, तो उसमें हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। फिर उसमें फ्लैशी स्मेल आएगी, जैसे मछली में आती है वैसी फ्लैशी स्मेल आएगी, ठीक है, फीसी स्मेल सॉरी, ठीक है। दूसरा वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, और यदि जैसे कि सेक्स करने के बाद जो है वेजाइना में ब्लीडिंग होती है तो भी इन्फेक्शन को हम मान सकते हैं कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, इन्फेक्शन है भाई, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसको नोट करें आप। अब क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या है, ये एक मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें वेजाइना की जो स्मेल है और डिस्चार्ज है बहुत मतलब एब नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल नहीं रहे। इट इज़ काज्ड बाय ए चेंज इन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया है वो चेंज हो गई, लैक्टोबैसिलस की जगह दूसरा हार्मफुल बैक्टीरिया फाउंड इन द वेजाइना, नॉर्मली बैक्टीरिया बिलोंगिंग मोस्ट टू द लैक्टोबैसिलस फैमिली। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सी फैमिली से होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, वो हार्मलेस होते हैं वेजाइना के अंदर, और वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वेजाइना का जो अंदर वाला पोर्शन है वो एसिडिक हो जाएगा। और इन बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होगा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की जगह कोई दूसरे अदर टाइप के बैक्टीरिया आ गए और वो नॉर्मली आर प्रेजेंट इन स्मॉलर कंसेंट्रेशन इन द वेजाइना, वो स्मॉलर कंसेंट्रेशन में भी प्रेजेंट है, तो वो ऐसी मतलब डिजीज कोज कर सकते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है बेटा। वेजाइना इज एन ऑर्गन एडोप्टेड फॉर कोपुलेशन रिसीविंग। अब वेजाइना की फंक्शन क्या है, वेजाइना वो ऑर्गन है जिसमें कोपुलेशन होता है और सीमन को कलेक्ट करता है कोपुलेटिंग मैन से। मैन एक्चुअल में मैन जो है वो फीमेल, मेल जो है अपना सीमन कहाँ पर वो डालता है, वेजाइना के अंदर ड्यूरिंग कोपुलेशन इंटरकोर्स। फिर इसके अलावा और दूसरा काम क्या करते हैं, इट आल्सो कन्वे द चाइल्ड आउटसाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको मतलब एक तरह से स्पेस प्रोवाइड करवाता है वेजाइना, ठीक है। अब ये देखिए, तो पूरा तो वल्वा हो गया है ना, ठीक है। फिर क्लिटोरिस दिखा रखा है इसने, ठीक है, और आउटर लिप्स लेबिया मेजोरा है, इनर लिप्स लेबिया मेनोरा हो गया, यूरिनरी ओपनिंग हो गई, वेजाइनल ओपनिंग हो गई, और मॉन्स प्यूबिस। तो ये ऊपर वाला जो हेयरी स्ट्रक्चर होता है उसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, और ये थोड़ा उभरा हुआ होता है बेटा, ठीक है, थोड़ा उभरा हुआ होता है ये मॉन्स प्यूबिस।
और इस पे हेयर होते हैं। हेयर यहाँ से स्टार्ट होके पूरे वो जो वेजाइना, पूरी जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके चारों तरफ होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है ये, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। देखो ये मोन्स प्यूबिस ये है, देखो ये बेली हो गया, पेट हो गया, इसके आगे की तरफ जो उभरा हुआ पार्ट है ये मोन्स प्यूबिस है, ठीक है। ये उभरा हुआ होता है, मोन्स प्यूबिस पे हेयर होते हैं। अब ये देखिए क्लियरली, ये हुड ऑफ क्लिटोरिस क्या है, ये प्रिपस बोलता है। ये कवरिंग होती है किसके ऊपर, क्लिटोरिस के ऊपर कवरिंग होती है। फिर लेबिया मेजोरा है और फिर लेबिया मेनोरा दिखा रखा है। और जब जहाँ पर लेबिया मेनोरा आके जैसे कि दोनों तरफ का लेबिया मेनोरा आके कंबाइन होता है उसको फोरचेट बोलते हैं, ठीक है। फिर आइमन रिमेंट्स, आइमन के कुछ रिमेन रह गए हैं इधर, उसके ऊपर यूरेथ्रा भी है। और एनस और फोरचेट जो है इसके बीच में जो है एक लेयरिंग होती है, एक पार्ट जो होता है उसको पेरिनियम बोलते हैं। हाइमन रिमेंट्स का मतलब कई बार हाइमन जो है वो टोर्न भी हो जाता है, फट भी जाता है, तो कुछ में रह भी जाता है, ठीक है। अब देखो, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाई मेम्ब्रेन। जो ओपनिंग है वेजाइना की वो कवर्ड होती है किसके द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा होते हैं जिसको हाइमन बोलते हैं। क्लिटोरिस क्या है, वो टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज अपर एट जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मेनोरा। लेबिया मेनोरा के ऊपर होता है, अब वो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है क्लिटोरिस। ये देखिए, अब ये देखिए हाइमन दिखा रखा है इसने, और ये स्लाइटली ओपनिंग है। ऊपर देखो प्रिपेस है, क्लिटोरिस है, यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, और फिर नीचे जो है हाइमन है। तो हाइमन एक्चुअल में कवरिंग होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है किसकी, वेजाइना की, ठीक है। इसमें स्लाइटली थोड़ी सी ओपनिंग होती है जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है बाहर आता रहता है, ठीक है। अब ये देखिए हाइमन के टाइप, इनफॉरफोरेट हाइमन, इनफॉरफोरेट का हाइमन को पूरी तरह से कवरिंग है वेजाइना के ऊपर, और थोड़ा सा मतलब स्लाइटली ओपनिंग रहेगी जिसमें से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आएगा। एनुलर हाइमन में थोड़ा ये फट जाएगा, ठीक है। सेप्टेट हाइमन में दो पार्ट हो गए इसके, ठीक है। और क्रीबी फॉर्म हाइमन में जैसे दिखा रखा है इसमें ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। पार्स इंटोरिटेस हाइमन, ये एक्चुअल में फटा हुआ है। ये एक्चुअल में कब फटता है पूरी तरह से, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब, और इसमें जैसे कि मान लो पहली बार सेक्स कर रही है कोई फीमेल, तो उस टाइम ये फट सकता है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, ये कोई एक्चुअल रीज़न नहीं है। कई बार ये जैसे कि जैसे हमारे अवधारणा बन चुकी है एक तरह से हमारे समाज में, क्या कि वर्जिनिटी का जो साइन है वो आइमन को माना जाता है, लेकिन आइमन एक्चुअल में वर्जिनिटी का साइन नहीं होता। कभी आप सोचो कि वर्जिनिटी का साइन होता है, वर्जिनिटी का मतलब कि इसने जैसे मान लो कोई फीमेल है और उसका आइमन जो है वो टोर्न हो रखा है, तो ये सोचा जाता है कि भाई इसने ये पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस ले चुकी है ये, ठीक है, सेक्स कर चुके हैं पहले। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइमन जो है वो साइकिलिंग के दौरान, राइडिंग के दौरान, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो आपके दौड़ के दौरान जो है वो फट सकता है, ठीक है, या अचानक से गिर गए तब भी फट सकता है। तो ये एक्चुअल में वर्जिनिटी का कोई साइन नहीं है हाइमन, ठीक है। हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। हाइमन जो है वो फट जाता है प्राय ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। फर्स्ट क्वाइटस का मतलब पहली बार जब सेक्स कर रहे हैं उस टाइम। इट कैन ऑल्सो भी ब्रोकन बाई इन ए सडन फॉल। ये कई बार जैसे अचानक से गिर गए तो उसकी वजह से भी ये मतलब जो है, या जैसे गिरने की वजह से भी फट सकता है। इंसर्शंस ऑफ ए वेजाइनल टैम्पन, या फिर इसको जैसे वेजाइना के जो है, वेजाइना के साथ मान लो कोई मिस हैपनिंग या कुछ ऐसा मतलब इसको छेड़ा गया है, तो उसके भी वजह से फट सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, घुड़दौड़ जो घुड़सवार जो आपकी राइडिंग है उसके द्वारा भी, साइकिलिंग के द्वारा भी फट सकता है ये। लेकिन इन सम वुमेन, कुछ फीमेल ऐसी होती है जिनके अंदर हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। हाइमन जो है वो पहले सेक्स के बाद भी एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज ए नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल अप्रेशन। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, प्रेजेंस या एब्सेंस जो हाइमन की है वो इंडिकेटर नहीं है किसका, वर्जिनिटी का या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो ये बात क्लियरली हो गई इसमें आपकी, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसको नोट करें, ठीक है, पढ़ते रहें।